सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल उस्ताज़ मोहम्मद अली अल अशारी, उस्ताज़ मोहम्मद अली अल अशारी ने कहा। जश्न विलादत का तज़किरा हो रहा है, इसी हवाले से इसमें यह बयान किया जाएगा कि अरबों की हालत कैसी थी। पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले अरबों का मामला क्या था, किस कदर परेशान रहते थे। इधर मुल्क शाम वाले परेशान करते थे, इधर मुल्क फ़ारस वाले परेशान करते थे, और ख़ुद इनकी हालत ये थी कि जहालत में डूबे हुए थे। जहालत की वजह से अपने बच्चों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे, ज़िंदा दफन कर देते थे। चलिए उसी के बारे में गुफ्तगू है। नूरुल जलालती अम सनाउल फ़रक़दी अम शाअ फ़िल अक्वानी नूरु मुहम्मदी। जलालत से मुराद है इसमें जलालत यानी अल्लाह तबारक व तआला, बुज़ुर्गी। नूर रोशनी जमा अनवार। सना उन सीन से, सना उन का माना भी होता है नूर रोशनी। फ़रक़द, फ़रक़द एक सितारा होता है जिससे लोग रास्ता तय करते हैं। रात में जिससे लोग रास्ता तय करते हैं, इसको फ़रक़द कहते हैं। इसकी जमा फ़राक़िद। ये भी रोशन होता है। जो सितारा पहचानते हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम है कौन सितारा फ़रक़द है, कौन मरीख़ है, कौन मुश्तरी है, कौन क्या है। यह सितारों के नाम है ना, आपने पढ़े होंगे मंतिक़ में। शाअ यशीअ, इसका माना होता है मुतफ़र्रिक़ होना, मुंतशिर होना, चमकना। अक्वान कौन की जमा है, नूर मुहम्मदी, शाअ का फ़ाइल। हादा नूरुल जलालती अम सनाउल फ़रक़दी, हादा मुब्तदा महज़ूफ़। ये अल्लाह तबारक व तआला का नूर है या सितारे फ़रक़द की रोशनी। अम शाअ फ़िल अक्वान, या दुनिया में नूर मुहम्मदी रोशन हुई, या दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर ज़ियाबार हुआ। ज़ियाबार हाँ, रोशनी फैलाने वाला, रोशनी बिखेरने वाला। ज़ूफ़िगन, रोशनी फैलाने वाला। ये अल्लाह तबारक व तआला का नूर है या सितारे फ़रक़द की रोशनी, या दुनिया में नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रोशनी फैला रहा है, या दुनिया में नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रोशनी फैलाई। ठीक है। शाअ फैलना यानी फैलाई। सनन नबुव्वती अम सना शम्सिद दुहा क़द लाह फ़ी ज़ाका ज़लामिल अस्वदी। सना यहाँ पर भी उसी माने में है, रोशनी के माने में, बगैर हमज़ा के। ठीक है। नबुव्वत अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक ख़ास मनसब है जिसके ज़रिए से लोगों की तबलीग की जाती है, वही का नुज़ुल होता है। अब अच्छी तरीके से जानते हैं। सना शम्सिद दुहा, शम्स का माना सूरज, जमा शुमूसुन, फ़ुऊलन के वज़न पर। अद्दुहा चाश्त का वक्त। चाश्त के वक्त में सूरज आब व ताब के साथ रहता है, आन बान शान के साथ रहता है, बहुत ज़्यादा रोशनी होती है उस वक्त। लाहा यलूहु का माना होता है ज़ाहिर होना, नमूदार होना। ज़लाम का माना तारीकी, अस्वद काला, तारीकी काला, काली होती है, सियाह होती है। ठीक है, तो मुबालगा के लिए है। ये हादा यहाँ पर भी मुब्तदा महज़ूफ़ है। ये नबुव्वत की रोशनी है या आफ़ताब चाश्त की रोशनी।
चाश्त के वक्त के सूरज की रोशनी, क़द लाह फ़ी ज़ाका ज़लामिल अस्वदी, जो कि उस सियाह तारीकी में ज़ाहिर हुई, जो रोशनी उस सियाह तारीकी में ज़ाहिर हुई। यह नबूवत की रोशनी है या आफ़ताबे चाश्त की रोशनी जो उस सियाह तारीकी में ज़ाहिर हुई, नमूदार हुई। असरुल जहालती फ़िल बिलादि मुख़य्यिमुन वल उर्ब क़द ताहत बिही फ़ी फ़रक़दी। असर का माना ज़माना, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, जमा उसूर। जहालत जाहिल रहना, न जानना, बुरी सिफत है एक। बिलाद बलद की जमा, शहरें। मुख़य्यिम, ख़य्यमा युख़य्यिमु तख़यीम, खेमा से आया है, खेमा बना लेना, खेमा बना करके रहना, खेमा जन रहना। जहालत का ज़माना तमाम शहरों में खेमा जन है, यानी हर तरफ जहालत ही जहालत है। वल उर्ब क़द ताहत बिही फ़ी फ़रक़दी। उर्ब ये अरब की एक दूसरी लुग़त है। अरब ख़ास इलाक़े का नाम है जहाँ पर साम बिन नूह की औलाद बसती है। साम, हज़रत साम बिन नूह, अहले अरब किसकी औलाद से हैं? साम बिन नूह की औलाद से हैं। और याजुज माजुज याफिस बिन नूह, बकिया औलाद हाम बिन नूह। ठीक है। ताहा यतीहु का माना होता है हैरानो सरगर्दा होना, परेशान होना। ठीक है। अच्छा, फ़रक़द इससे पहले भी लफ्ज़ आया था, वहाँ पर माना बयान किया सितारे, एक सितारे का नाम है। लेकिन यहाँ पर फ़रक़द से मुराद बराबर और सख्त ज़मीन। ज़मीन क्या हो? सख्त हो और बिल्कुल बराबर हो, ऊंची नीची न हो, उसको फ़रक़द कहते हैं। इसको भी फ़रक़द कहते हैं। ठीक है। इसकी भी जमा वही फ़राक़िद आती है। चलिए, जहालत का ज़माना तमाम शहरों में खेमा जन है, खेमा लगाए हुए है, जबकि अरब या अहले अरब उसकी वजह से सख्त हमवार ज़मीन में हैरानो परेशान है। जबकि अहले अरब उसकी वजह से, जहालत की वजह से सख्त बराबर वाली ज़मीन में हैरानो परेशान हैं। अर्रूम फ़ी अर्द शामी तुज़िल्लुहा व तसूमुहा बितजब्बुरिन व तशर्रुदी। रोम किसे कहते हैं? हाँ, एक सल्तनत थी जो पहले एक अजीम सल्तनत थी, सुपर पावर सल्तनत थी, जिसके अंदर मुल्क शाम, फ़िलिस्तीन, मिस्र ये सारे इलाक़े आते थे। ठीक है। और एक सल्तनत और थी जिसका नाम फ़ारस था। इस सल्तनत के मातहत ईरान है, अफ़गानिस्तान है, ये सारे इलाक़े आते थे। चलो, रोम के बादशाह को कैसर कहा जाता था और फ़ारस के बादशाह को किसरा कहा जाता था। देखिए, अहले अरब को, अच्छा, एक जानिब रोम है यानी शाम का इलाक़ा है और दूसरी जानिब फ़ारस का इलाक़ा है, बीच में अरब है, बीच में अहले अरब हैं। उस वक्त यह लोग शाम वाले, रोम वाले और फ़ारस वाले अहले अरब को हर तरह से परेशान करते थे, इधर से ये, इधर से वो। उसी का ज़िक्र है। अर्रोम फ़ी अर्द शामी, अहले रोम, रोमी हज़रात शाम की ज़मीन में, शाम ये वज़न शेरी के लिए, मुल्क शाम की सरज़मीन में तुज़िल्लुहा फिसलाते थे, अज़ल्ला युज़िल्लु इज़लाल,
इसका माना फिसलाना। ठीक है। व तसुमु, और सामा यसुमु का माना अजाब देना, परेशान करना। कुरान पाक में भी आया है यसुमूनकुम सुअल अज़ाब, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सख्त अजाब देगा। व तसुमुहा, और अहले अरब को सज़ा देते थे, परेशान करते थे, अजाब देते थे बेतजब्बुरिन व तशर्रुदी। तजब्बुर जब्र, जुल्म ज़्यादती के साथ। व तशर्रुदी, तशर्रदा या तशर्रदो का माना होता बिखेरना, और आवारगी के साथ, इधर उधर बिखेर करके हर तरफ से, आवारापन के साथ। रूमी मुल्क शाम की सरज़मीन में तुज़िल्लुहा में हाज़मीर अरब, अहले अरब को फिसलाते थे और उन पर जुल्म ज़्यादती और आवारापन के साथ सज़ा देते थे। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब मुल्क फ़ारस वाले, वल फ़ुरसु फ़ी अर्दिल इराक़ी तुहीनुहा बेतहक्कुमिन व तअस्सुफ़िन व तशद्दुदी। इराक़ एक मुल्क का नाम है। तुहीन, अहाना युहीनु, एहानत, एहानत करना, रुस्वा करना। तहक्कुम, हुक्म चलाते हुए, आमरीयत, डिक्टरशिप। ठीक है, डिक्टेटरशिप, बस अपनी मनमानी। तअस्सुफ़, तशद्दुद, तअस्सुफ़ का भी माना होता है जुल्म, तशद्दुद का भी माना होता है जुल्म, जुल्म व तशद्दुद। ठीक है। जबकि फ़ारसी लोग इराक़ की सरज़मीन में इनकी अहानत करते थे, आमरीयत और जुल्म व तशद्दुद के साथ। समझ में आया जी? जबकि फ़ारसी लोग इराक़ की सरज़मीन में अहले अरब की आमरीयत, डिक्टेटरशिप और जुल्म व तशद्दुद के साथ इहानत करते थे अहले अरब की। ठीक है। वदउल बनात ताहिराती लिजहलिहिम खौफल फदीहती औ लितैक़िल मौरिदी। वदअ, यदअ का माना होता है ज़िंदा दफन कर देना, ज़िंदा दरगोर करना। वदअ यदअ, वदअ यदिउ, दरबा यदरिबु से। ठीक है। वदअ यदिउ। अलबनात, बिन्त की जमा, ताहिरात, पाक, साफ। लिजहलिहिम, जहालत की वजह से। फ़दीहत, फ़ज़ीहत का माना होता है रुसवाई, बदनामी। दैक़, दैक़ का माना होता है तंगी। और मौरिद, वारिद होने की जगह, यहाँ पर मुराद है रिज़्क़, मुआश, मुआश की तंगी, रिज़्क़ की तंगी। जबकि अहले अरब ने जहालत की वजह से फ़ज़ीहत यानी रुसवाई के खौफ, जहालत की बुनियाद पर रुसवाई के खौफ और रिज़्क़ की तंगी की वजह से अपने पाक बेटियों को दफन कर दिया, ज़िंदा दफन कर दिया। समझ में आया? व अदू अलबनात ताहिराती लिजहलिहिम खौफल फदीहति औ लितैक़िल मौरिदी। अहले अरब ने अपनी पाक बेगुनाह बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया अपनी जहालत की बुनियाद पर, बदनामी के खौफ और रिज़्क़ की तंगी की वजह से। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है ला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़। ठीक है, हम उन्हें भी रिज़्क़ देते हैं और तुम्हें भी रिज़्क़ देंगे, तो रिज़्क़ का खौफ मत खाओ। अलकुल्लु यरसुफ़ु बिलक़ुयूद जहालतन यक़्सुल क़विय्यु अला ज़ईफ़ि व यअतदी। बहरहाल
पूरी दुनिया का हाल बद से बदतर था। हर कोई किसी न किसी जुल्म ज़्यादती में मुलविस था, मुत्तसिफ था। हर कोई रसफ़ा यरसुफ़ो, इससे पहले भी गुजर चुका है। हाँ, जंजीर में जकड़ कर चलना, कैदी की तरह चलना, बिलक़ुयूद जहालतन, हर कोई बेड़ियों में जकड़ कर चल रहा था। जहालतन किसकी बेड़ियों में? उसकी तमीज़, जहालत की बेड़ियों में, जहालत की जंजीरों में जकड़ कर या जकड़े हुए चल रहा था। चाहे शाम हो, चाहे इराक़ हो, चाहे फ़ारस हो, चाहे अरब हो, हर कोई जहालत की जंजीरों में या बेड़ियों में जकड़े हुए चल रहा था। यक्सुल कविय्यु अला दईफ़ी वयअतदी, कसा यक्सु का माना होता है सख्ती करना। कवि कमज़ोर पर सख्ती करता था। वयअतदी, इअतदा यअतदी, जुल्म करना, और जुल्म करता था। हर कोई जहालत की बेड़ियों में जकड़े हुए चल रहा था। ताकतवर कमज़ोर पर जुल्म ज़्यादती करता था। अज़्ज़ुल्मु यअलू वल हुकूक़ु मुदाअतुन वश्शिअबु लाहिन ला युफ़ीक़ु वला यहतदी। अला यअलू, बुलंद होना, जुल्म बुलंद हो रहा था। वल हुकूक़ु मुदाअतुन, अदाअ युदीअ, इदाअत का माना होता है ज़ाय करना, इसमें मफ़ऊल का सिगा है, मुदाअन मुदाअतुन, और हुकूक़ ज़ाय हो रहे थे। वश्शिअबु लाहिन, लाहा यलीहु, लहू से आया है, लहू का माना खेल कूद में मशगूल रहना। वश्शिअब, शिअब का जिक्र इससे पहले भी आ चुका, इसकी जमा शिआब, कबीले, कौम, और लोग खेल में मसरूफ़ थे। ला युफ़ीक़ु वला यहतदी, अफ़ाक़ा युफ़ीक़ु, इफ़ाक़ा माने होश में आना, न होश में आ रहे थे न हिदायत पा रहे थे। वलहालु अस्बहा अम्रुहु मुतरद्दियन ला युर्तजा इल्ला बिअअज़मी मुर्शिदी। वलहाल अस्बहा अम्रुहु, अम्रुहु ये हाल की तरफ लौट रही है ज़मीर। मुतरद्दियन का माना होता है बुरा, सख्त बुरा, ख़राब, नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिल कबूल। और तमाम लोगों का हाल ख़राब हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। ला युर्तजा, इर्तजा यर्तजी, उम्मीद करना, ला युर्तजा, इनके हाल की इस्लाह की उम्मीद नहीं थी। इल्ला बिअअज़मी मुर्शिदी, मगर किसी मुर्शिद आज़म के ज़रिए। और मुर्शिद आज़म, हादी आज़म कौन थे? हमारे आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इनका हाल बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था, जिसकी इस्लाह की उम्मीद बग़ैर आज़म मुर्शिद के नहीं थी। व तुदीउ आफ़ाक़ुस समाई बिलहज़तिन लियुफ़ीक़ कुल्ल मुग़फ़्फ़लिन औ मुफ़सिदी। अचानक क्या हो गया? इस दुनिया में नूर मोहम्मदी ज़ाहिर हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आसमान के सारे गोशे, पूरी दुनिया रोशन हो गई। अदा युदीउ का माना रोशन होना और रोशन करना दोनों होता है। यहाँ पर लाजिम माना यानी रोशन होना। आसमान के किनारे यानी सारी दुनिया रोशन होने लगी, रोशन हो जाती है। बिलहज़तिन, अचानक, पलक झपकते ही। लहज़ा कहते हैं पलक झपकने की देर। समझ में आ गई बात? अच्छा, पलक झपकते ही पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। क्यों? लियुफ़ीक़ कुल्लु मुग़फ़्फ़लिन औ मुफ़सिदी, ताकि हर गाफिल शख्स या फसादी, यहाँ पे औ बमाना वाव है, ताकि हर गाफिल शख्स और फसाद मचाने वाला शख्स होश में आ जाए। बुइतर रसूल इलन नुफूसी युनीरुहा व यक़ूदुहा मिन ग़य्यिहल मुतजस्सिद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए इलन नुफूसे, इंसानों की जानिब, नफ्स की जमा। क्यों भेजे गए? युनीरुहा, ताकि इन नुफूस को रोशनी पहुँचाएँ।
युनीरुहा में हा की ज़मीर नुफूस की तरफ, ताकि इन इंसानों को रोशनी अता करें। व यक़ूदुहा, क़ादा यक़ूदु क़ियादत करना, रहनुमाई करना, ठीक है, और इनकी रहनुमाई करें, इन्हें हिदायत दें। किस चीज़ से? मिन गय्यिल मुतजस्सिदी, गय्युन का माना होता गुमराही, मुतजस्सिद का माना होता मुजस्सम, यानी महसूस। मुजस्सम का माना जिसका जिस्म हो, मुराद है यहाँ पर महसूस गुमराही। गुमराही तो नज़र आती नहीं है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा गुमराही हो तो महसूस भी की जाती है। और इन्हें यानी इंसानों को इनकी महसूस गुमराही से निकाल लाएं, नजात अता करें। बुइसर रसूलुल मुस्तफ़ा मिन रब्बिही व बदा इलद दुनिया कनूरिन सरमदी। नबी करीम रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब की जानिब से भेजे गए। व बदा इलद दुनिया, और दुनिया की तरफ ज़ाहिर हुए। कैसे ज़ाहिर हुए? कनूरिन सरमदी। सरमद का माना, सरमदी का माना क्या होता है? यानी दाइम, दाइमी, हमेशा रहने वाला। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की जानिब हमेशगी की नूर की तरह ज़ाहिर हो गए, ठीक है, नूरे सरमदी से नूरे सरमदी की तरह ज़ाहिर हो गए, दायमी रोशनी की तरह ज़ाहिर हो गए। समझ में आ गया? चलें एक बार शुरू से देख लीजिए। उस्ताद मोहम्मद अली अल-अशारी ने कहा, नंबर 1, ये अल्लाह तबारक व ताला का नूर है या सितारे फ़रक़द की रोशनी, या दुनिया में नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़िया बार हुआ, रोशनी फैलाने वाला हुआ। ये नबूवत की रोशनी है या आफ़ताबे चाश्त की रोशनी, जो कि उस सियाह तारीकी में ज़ाहिर और नमूदार हुआ। जहालत का ज़माना तमाम शहरों में खेमा लगाए हुए था, खेमा जन था, जबकि अहले अरब इसकी वजह से हमवार सख्त ज़मीन में भटक चुके थे, हैरानो परेशान सरगर्दा थे। नंबर 4, रूमी हज़रात मुल्क शाम में इन्हें फिसला रहे थे, परेशान कर रहे थे और उन्हें सरकशी और आवारापन के साथ सज़ाएँ देते थे, तकलीफ़ें पहुँचाते थे। जबकि अहले फ़ारस इराक़ की सरज़मीन में आमिरियत यानी डिक्टेटरशिप और जुल्म व तशद्दुद के साथ इनकी इहानत कर रहे थे। ख़ुद इनका हाल ये था कि अहले अरब ने अपनी बेगुनाह बेटियों को जहालत की बुनियाद पर, रुसवाई के खौफ और मुआश की तंगी की वजह से ज़िंदा दरगोर कर दिया था। हर कोई जहालत की बेड़ियों में जकड़े हुए चल रहा था। ताकतवर कमज़ोर पर जुल्म व तशद्दुद करता था। यह हाल है, लेकिन चूँकि गुज़र चुका है इस एतबार से तर्जमा हो रहा है, ठीक है। जुल्म की बालादस्ती थी, जुल्म की अज़ुल्म यालू यानी जुल्म ऊपर उठ रहा था, मतलब जुल्म की बालादस्ती थी, जुल्म गालिब हो रहा था और हुकूक ज़ाये हो चुके थे। जबकि कौम खेल कूद में मसरूफ़ थी, न होश में आती न हिदायत पाती। इनका हाल बहुत बुरा हो चुका था। इनके हाल की इस्लाह की उम्मीद बग़ैर आज़म मुर्शिद के नहीं की जा सकती थी। इनके हाल की इस्लाह बग़ैर मुर्शिद आज़म के
नहीं। फिर से, बग़ैर मुर्शिद आज़म के इनके हाल की इस्लाह की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अचानक या एक लम्हा आसमान के किनारे रोशन हो गए, मुराद है सारी दुनिया रोशन हो गई, ताकि हर गफलत में पड़ा इंसान और फसाद मचाने वाला इंसान होश में आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों की जानिब भेजे गए ताकि उन्हें रोशनी पहुँचाएँ और उन्हें उनकी महसूस गुमराही से नजात दें, बाहर निकाल लाएँ। रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की जानिब से इस दुनिया में भेजे गए और हमेशगी की नूर की तरह इस दुनिया में ज़ाहिर हुए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।